नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के पचपटिया पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं पचपटिया पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि छोटे सिंह के जो पुत्र हैं सुनील सिंह जी हैं। उन्हीं से बात करेंगे विशेष करके विकास को लेकर। क्या विकास का एजेंडा, क्या है इनका एजेंडा, क्या है विशेष करके विकास को लेकर कितना एजेंडा बनाए हुए हैं। साथ के साथ इसके पूर्व में जो पंचायती चुनाव का 2001 में गठन हुआ, उसके पूर्व में ये पूरी तरह से एक जो पंचायत अपना है पचपटिया पंचायत में अपना प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में काम कर चुके हैं। साथ के साथ जो भी जनता से लगाव है, इनका पहले से ही लगाव है, पहले से ही जो पहचान है, पहचान पहले से बना हुआ है। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आप मेरे यहाँ पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पूरी तरह से इस बार जनता के बीच में ब्याज जा रहे हैं, जन समर्थन को लेकर कितना आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहूँगा, मेरे दादाजी मुखिया रह चुके हैं, पुराने हम लोग को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मेरा पिताजी कार्यभार संभालते थे, मैं उनका पुत्र हूँ। और 2001 से जब से मुखिया का चुनाव हुआ तब से हम लोग मैदान में नहीं आए, ना चुनाव लड़े। मेन कारण था कि और अगलों को मौका देना, अगला चुनाव लड़े, उनका स्किल डेवलपमेंट हो। लेकिन में बहुत सारे लोग हैं जो विकास से वंचित हो गए। आपको पता है कि हमारे समाज में सबसे अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती है नाले के लिए होती है, क्योंकि नाले सबसे ज़रूरतमंद हर लोगों का ज़रूरत है। जो हमारे गांव में एक भी नाला नहीं बना हुआ था, एक भी नाला नहीं है। नाला के लिए डेली लड़ाई होती थी। बरसात, इस बार इतना बरसात हुआ है कि सब लोग का कमी खल गया है इन चीज़ों का। अगर नाला होता, रोड होता, पक्की गली होता, लोगों को सही इंदिरा आवास मिलता। मनरेगा के मजदूर आज भूखे मर रहे हैं। जो मनरेगा के रियल इनको नीडेड है, जिनको चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है। बाकी जिनके पास पैसा है, पावर है, अपना पैरवी लगा के पैसे उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने देखा, स्टडी किया, सर्वे किया, मुझे लगा कि बिल्कुल समाज से बिल्कुल अलग हट के अलग ट्रैक पर चल रहा है। फिर मुझे इसमें एंटर करना पड़ा, फिर मुझे मार्केट में आना पड़ा है। और लोगों का जितना मेरे गांव के लोग जानते हैं मुझे, सब लोगों ने प्रेशर दिया। मेरे पिताजी को बोला कि आप चुनाव मैदान में आइए। इसलिए यहाँ पर महिला सीट थी, तो मेरे पिताजी बोले कि महिला सीट है तो मैं तो नहीं लड़ सकता, मेरी वाइफ ही चुनाव लड़ेगी। तो लोग बोला कि नहीं, कोई बात नहीं है, अपने वाइफ को ही खड़ा कराइए। तो फिर मेरी माता जी श्रीमती बीना देवी जी चुनाव मैदान में है। जैसे इसके पूर्व में भी आपके दादाजी रह चुके हैं, तो दादाजी के कार्यकाल में विकास को लेकर क्या स्थिति था? देखिए, दादाजी के कार्यकाल में सर, विकास के बारे में आप हर किसी से आप पूछ सकते हैं। गांव में हम लोगों ने जो विकास किया है, आपको एक एक जो उस समय के लोग जानता होगा। चाहे आज भी जो किया हुआ है हमारे दादाजी का ही किया हुआ है। उस समय देखिए, उस समय फंड भी नहीं आता था। आपको बताना चाहिए, पहले मुखिया के लिए कुछ नहीं आता था। चाय पानी का भी खर्चा BDO CO सब लोग, जो लोग भी आते थे, खुद पर्सनली अपने खुद से करना पड़ता था। तो उस समय तो कुछ उतना था नहीं। अभी जो मुखिया में आया है, एक मुखिया अगर चाहे तो अपने पंचायत को हर तरह से डेवलप कर सकता है। आज के सिनेरियो में जो भी पोर्टफोलियो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल से तरफ जो भी स्कीम आ रहा है, उसके तहत मुखिया चाहे तो हर को एक मनरेगा के थ्रू रोजगार दे सकता है। हर गली और नली को पक्की करा सकता है अपना। जैसे तो इसको लेकर कितना काम हुआ है ये वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके कार्यकाल में? नीचे योजना है, मनरेगा है, इंदिरा आवास है, तो इस सब जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस पे कितना काम हो पाया है अभी तक? देखिए, बताना चाहेंगे कि वार्ड हमारे गांव में वार्ड जो है, वार्ड नंबर 8 से मैं हूँ, वार्ड रिप्रेजेंट जो करते हैं रमाकार जी करते हैं। इनके फंड में जो पैसा है उन्होंने अपना विकास किया है। इनके फंड में जो पैसा है विकास लिमिटेड मनी होता है, वार्ड के लिए लिमिटेड मनी होता है। लिमिटेड मनी अपना नहीं यूज किया। मेरा गांव बहुत लंबा चौड़ा है। हमारे गांव में अभी हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गांव में नाले के लिए। जब इस रोड से आप आए होंगे, देखे होंगे कि नया नया नाला बन रहा है। अभी भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है। ये नाला हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ के लेकर आया, क्योंकि हमें गाँव में बहुत दिक्कत था, नाले की बहुत दिक्कत था। रोड पर घुटने भर पानी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव में आए इसलिए करवाएं। ये नाला ही मेन मकसद है। ये नाला ही मकसद है कि हम लोग नाले के लिए तरस गए। विधायक, MP, MLA सबके पास गए कि भाई हमारे गांव की समस्या है, समस्या को दूर करो। कोई इसके लिए नहीं हुआ। हमने बहुत पैरवी लगाया, यहाँ से धरना दिया, ब्लॉक में गए, मनरेगा PO अधिकारी से मिले, बातचीत हुई। मतलब बहुत दाव पेच करने के बाद नाला हम लेके यहाँ पे आए। जो काम आप किए हैं, अभी के करवा रहे हैं, उसके माध्यम से पूरी तरह से जनता आपको आशीर्वाद विश्वास देगी? देखिए सर, अभी तो हम प्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन ये गांव के पढ़े लिखे और
बुद्धिजीवी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि हम वहाँ से अपना काम खींच के अपने गांव के लिए लेके आए और गांव की समस्या को दूर किए हैं। इससे हमारे गांव का ही नहीं, पूरे पंचायत में एक डेमो है। मेरा नाला जो है एक डेमो है। जो नाला देखा अभी तक, आप नाले के बारे में किसी से पूछ सकते हैं पंचायत में, किसी भी व्यक्ति से, उस नाले के बारे में आपको अच्छा से बताएगा। नाले का हमने जो काम किया है, बड़ी ईमानदारी से मैंने काम करवाया है, साफ सुथरा काम हुआ है। अभी तक पंचायत में ऐसा नाला नहीं है। जो आपका जो पचपटिया पंचायत है, पचपटिया पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा, जो शिक्षा सुविधा होना चाहिए, स्वास्थ्य के रिलेटेड एम्बुलेंस की सुविधा, साथ के साथ खुले में शौच से मुक्त पंचायत होना चाहिए। तो उसको लेकर शौचालय कितने लोगों को अभी तक मिल पाया है? सर देखिए, हमारे नज़र में तो स्वास्थ्य के मामले में तो हमारे पंचायत में स्टार्टिंग से कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम स्वास्थ्य के बारे में एक टैबलेट तक नहीं जानते हैं कि किसको टैबलेट मिलता है, ना अब तक हम सुने हैं किसी को एक टैबलेट मिलता है। सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम है, मुझे पता है हर चीज़ सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन आज तक हमको ये पता नहीं चला, ना किसी के थ्रू मुझे मालूम पड़ा है कि किसी को एक टैबलेट मिला हो, एक ट्यूब दर्द का मिला हो, एक गैस की गोली किसी को मिला हो, ये अभी तक नहीं मिला है। स्वास्थ्य सेवा हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है पूरा पचपटिया पंचायत में। लेकिन दवा सुई के लिए तो जो ही फंड आता है, साथ के साथ दवा भी आता है, पंचायत स्तर पे आता है। सर दवा कहाँ जाता है, दवा कहाँ जाता है? आप पूछिए उनसे जो रिप्रेजेंट करते हैं, दवा कहाँ जाता है? दवा तो हमारे यहाँ किसी को नहीं मिलता है। दवा में पूरा मेरा एक भी एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन सांसद को से मिलना था एम्बुलेंस, उसको लेकर। सर सांसद महोदय तो बहुत दूर की बात है, वो तो पंचायत, हमारे पंचायत में आए उनके कई साल हो गए, कई हम देखे नहीं, बचपन का ही देखे हैं। चलिए देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था, अभी तो कोरोना काल था, कोरोना काल में सब कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। इसके पहले थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था में हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, और मेरा कोशिश यही रहेगा एक शिक्षित होने के नाते कि मैं इसको बच्चों को प्रोत्साहन करूं, उसको अपना एक आइडियल बताऊं, उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छे उसको टिप्स दूं कि स्कूल जाने से क्या होता है, स्कूल तक भेजूं। जो एलिजिबल है वो तो बच्चे अपने बाहर पढ़ा रहे हैं, जो एलिजिबल नहीं है, सरकारी स्कूल पर आश्रित हैं, उनको वहाँ पर अच्छे क्वालिटी की पढ़ाई होना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए। जब सरकार अच्छे भोजन की व्यवस्था करा रही है, मिलना चाहिए। हमने चेक किया, उस टाइप का कोई भी अभी सिस्टम चाहे उस साफ सफाई स्कूलों के अंदर हमने नहीं देखा। जो बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, देखते हैं उधर से आते हुए तो पूरा धूल मिट्टी से लिपटे हुए आते हैं। जो करप्शन है पूरी तरह से, इस पे आपको आवाज उठाना चाहिए कि शिक्षा स्वास्थ्य जो भी है इस पे काम नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर कभी आप आवाज उठाएं। देखिए सर, कोरोना काल में सबसे पहले हम तो आवाज़ उठाएं, जो राशन कार्ड में राशन के लेकर मतलब जो मिली भगत से, आपको भी अभी अवेयर होंगे कि राशन 1 महीने का लोग देते थे, 1 महीने का नहीं देते थे। कोरोना काल में मुझे लगा, मेरा अंदर का अंतरात्मा बोला कि ये गड़बड़ हो रहा है। कोरोना काल में कोरोना है, हमारे बिहार उतना सक्षम नहीं है, बिहार में पर कैपिटल इनकम कम है, फ्री राशन भी है तो फ्री, हाँ सर वही बता रहा हूँ आपको कि राशन कम से कम लोग को मिलना चाहिए। जब पुलिस बाहर निकलने के बाद पुलिस मार रही थी, इसके लिए मैंने बहुत कम डीएम तक मैंने एप्लीकेशन लिखा, वीडियो को एप्लीकेशन लिखा, एमओ को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोले इसके लिए जो करना होगा वो मैं करूँगा, लेकिन हमारे लोग को राशन मिलना चाहिए और पूरा राशन मिलना चाहिए। जितना सरकार की तरफ से एक निर्धारण किया गया कि एक व्यक्ति को इतना यूनिट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत इसके लिए मेहनत किया है। इसके पूर्व में बाढ़ काल आया था, तो बाढ़ काल में आप जनता के बीच में कितना गए? देखिए सर, बाढ़ काल में तो एक गांव हम लोग को साइड पड़ता है, जिस गांव में मुखिया जी हमारे रहते हैं। इधर हम लोग का 7 गांव पड़ता है, हम लोग को पूरा ब्लॉकेज हो गया था। किसी के घर में सर पानी तो नहीं आया था, लेकिन पूरा जो फसल था, पूरा फसल नष्ट हो गया था, बिल्कुल फसल नहीं था। उस पीरियड में मैंने डीएम साहब को जाकर आवेदन दिया, बीडीओ साहब को जाकर आवेदन दिया मैंने कि सर हमारा पंचायत डूब रहा है। मुझे इस चीज़ का अंदाजा नॉलेज नहीं था कि उस समय 6000 रुपये सरकार की तरफ से मिलता था। तो हम सोचे कि हम एप्लीकेशन लेके जाएं, तो उन्होंने बताया कि आपके घर के अंदर किसी का पानी नहीं घुसा हुआ है, इसलिए आपको ये 6000 नहीं मिलेगा, नुकसान आपको नहीं मिलेगा, आपको जो करप्शन का नुकसान हुआ है वो आपको मिलेगा, फसल क्षति। तो सरकार की तरफ से हुआ, मैं सब लोगों का फसल क्षति करवाया, जब फॉर्म जमा करवाया और सब लोग का पैसे भी आ गए। सब दायित्व भी आपको ही मिलेगा आने वाले दिनों में, चुनाव में। सर देखिए, एक समाज सेवी होने के नाते मैं यही कहता हूँ कि दायित्व किसी चीज़ का मैं नहीं चाहता हूँ, बस समाज में एक मतलब आई ओपनर की तरह काम कर रहा हूँ। और साथ के साथ जैसे होली भी आ चुका है, और विशेष करके अपने जनता को संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर। देखिए, पंचायती चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चुनाव तो मतलब हर 5 साल पर, हर 2 साल 3 साल पर चुनाव होते रहता है। चुनाव का मतलब ये नहीं है चुनाव की तरह से लड़िए, किसी से द्वेष मत कीजिए। चुनाव अपनी जगह पर है, भाईचारा अपनी जगह पर है,
हम यही कहेंगे, चुनाव लड़िए, जिसकी किस्मत में जो होगा, जो जैसा बीज बोया होगा वैसा उसको फसल मिलेगा। इसलिए कहेंगे द्वेष पैदा नहीं करना है। होली का पावन पर्व आ रहा है, आप लोग भी देखिए होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, और पूरे पंचायत वासियों को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा। और मेरे वार्ड साहब हैं, इन्होंने मुझसे बोला कि होली के दिन जो पानी का 1 रुपये डेली का बिल लगता है, इन्होंने होली के दिन माफ़ कर रखा है। हर महीने 30 रुपये लिया जाता है, लेकिन उस दिन 29 रुपये ही लेंगे। ये बहुत प्रकार स्टार्टिंग ये अपना शुरू किए हैं, समाज में अच्छा से काम कर रहे हैं, समाज को एक मतलब गति देने का काम भी कर रहे हैं। हमारे समाज से एक युवा होने के नाते मुझे बहुत खुशी होता है। ये हमारे साथ में ही रहते हैं, हम लोग साथ में ही घूमते हैं। ऐसा नहीं, जो बात करने के लिए धन्यवाद। का भी काम बढ़िया से किया है। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के पटिया पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर हमको पूरी तरह से जनता सपोर्ट कर दीजिए, जैसे इसके पूर्व में भी इनके दादाजी जो पंचायती का जो पुनर्गठन नहीं हुआ था, उसके पूर्व में इनके दादाजी कार्यकाल संभाल चुके हैं, और उस बार उतना फंड नहीं था, उतना विकास नहीं होने का फंड नहीं था। साथ के साथ जो पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के बाद जो फंड आने लगा, इस बार पहली बार चुनाव में आए हुए हैं, और चुनाव में आने के बाद इनका एक ही मकसद है कि जो गरीब गुरबे हैं उनको आगे बढ़ाना है। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, युवा को लेकर पूरी तरह से आगे लेके चलना है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं एनिमेश सिंह, टसन न्यूज।